So now I'll be starting with the live session. Uh, there are a number of questions that have been given to me. Okay, around 50 questions have already been sent. तो वो 50 क्वेश्चन का आंसर देने का पहले मैं ट्राई करूँगा. उसके बाद आगे अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी. तो सबसे पहला क्वेश्चन है अबाउट माय इंट्रोडक्शन एंड माय जर्नी, कि आपका परिचय दीजिए और आपका जर्नी कैसा रहा है उसके बारे में बताइए. तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं. मैं हिरेन बारोट हूँ, अहमदाबाद गुजरात से. एंड मेरा यूपीएससी CSC 21 में 332 रैंक आया था. एंड आई एम अलॉटेड IAS सर्विस एंड गुजरात कैडर. बिफोर गेटिंग इनटू IAS मैं पहले RBI में था अराउंड 2 years and 3 months. देन मैंने ज्वाइन किया था गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस SDM. उसके बाद मैं इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस में था फॉर अराउंड 2 years. एंड नाउ आई एम इन IAS. ठीक है. मेरा यूपीएससी का जर्नी काफ़ी लॉन्ग रहा है, फॉर अराउंड 8 to 10 years आई वुड से. जब मैं कॉलेज में था तब मैंने प्रिपरेशन थोड़ा बहुत शुरू किया था. आइडिया ऑफ डूइंग दिस यूपीएससी एंड गेटिंग इनटू IAS केम ड्यूरिंग माय स्कूल डेज व्हेन my guruji gave me this idea of becoming an IAS officer and doing justice for people. He narrated a story and from that I got the motivation. उन्होंने एक स्टोरी बताया था यूपी के कोई कलेक्टर का, और वो स्टोरी मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगा था. और बिकमिंग IAS वाज वेरी न्यू टू पीपल इन गुजरात. वो आइडिया कभी होता नहीं था हमारे दिमाग में, तो मुझे काफ़ी नया लगा और काफ़ी अच्छा लगा कि उसका जो जॉब प्रोफाइल वगैरह है, कि आपको जो स्टेटस मिलता है सोसाइटी में, आप जिस तरह से लोगों को सर्व कर सकते हो, लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, जस्टिस डिलीवर कर सकते हो. दोज आइडियाज़ रियली इंस्पायर्ड मी. और वहाँ से थोड़ा बहुत मुझे लगा कि हाँ, ये भी कुछ है जो मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा फ्यूचर में. बट जब मैं कॉलेज में आया तो देयर वर अदर पीपल आल्सो वर प्रिपेयरिंग फॉर इट. तो मुझे ज़्यादा जानकारी मिली, काफ़ी वीडियोस देखे यूपीएससी टॉपर्स के, और उससे मेरा जो ये गोल था वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया. तो अराउंड 2012-13 में मैंने प्रिपरेशन थोड़ा बहुत शुरू किया था, क्योंकि सोर्सेज नहीं थे. तो NCERT वगैरह पढ़ते थे और एक दो लोकल कॉलेजेस थे जहाँ पे कोचिंग दी जाती थी, तो वहाँ से थोड़ा बहुत गाइडेंस लेने का मैंने ट्राई किया था. देन मैंने 2015 में जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया तो मैंने स्पीपा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है गुजरात गवर्नमेंट का, उसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया. वो क्लियर करके मैंने वो ज्वाइन किया, और वहाँ से जो है यूपीएससी का कोचिंग लिया मैंने. आफ्टर दैट मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया एंड सेल्फ प्रिपरेशन के बेसिस पे मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था 2016 का. फॉर द फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा था. कभी कभी ज़्यादा डिफरेंस रह जाता था, और 2017 का प्रीलिम्स काफ़ी अच्छा गया था, बट 0.67 मार्क्स से मेरा रह गया था. सो वो काफ़ी टफ टाइम था. एंड हैंस मुझे लगा कि अब मुझे एक बैकअप प्लान लेना चाहिए, और मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन किया, जिसके बाद मैंने अराउंड 3-4 महीने का गैप ले लिया था यूपीएससी प्रिपरेशन में. और वो 3-4 महीने के गैप में मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए थे, आउट ऑफ विच मैंने अराउंड 4 एग्ज़ाम्स क्लियर किए थे. एंड आई फाइनली ज्वाइन RBI असिस्टेंट एग्ज़ाम, जिसमें मैं RBI अहमदाबाद में एज एन असिस्टेंट सर्व कर रहा था फॉर 2 years. एक बार RBI में जॉब लग गया तो एक बैकअप आ गया मेरे पास, इकोनॉमिक कुशन मिल गया मेरे को. फिर मैंने यूपीएससी और जीपीएससी दोनों का देने का प्लान किया. एंड GPSC 2019 जो था उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया, एंड आई गॉट 7th रैंक, एंड आई वाज अलॉटेड गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. तो फिर वहाँ से प्रिपरेशन कंटिन्यू किया. देन यूपीएससी क्लियर हुआ 2019 में, सेम ईयर, एंड आई गॉट इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस. अगेन took a break of 1 year, prepared rigorously, and I got into IAS. तो ये मेरा जर्नी रहा है, काफ़ी लॉन्ग है और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने मिला है उसमें से. मैं आपके क्वेश्चंस ले लूँगा. एक बार जो क्वेश्चंस मुझे दिए गए मैं वो एक ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है. उसके बाद आई विल कम टू योर क्वेश्चंस आल्सो. फिर प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की. प्रीलिम्स में GS और CSET 2 पेपर हैं. GS के लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स है जो हर कोई रेफर करता है, और CSET के लिए आप RS अग्रवाल या तो अरिहंत पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, ठीक है. GS और CSET का जो है आपको ध्यान रखना है. CSET क्वालिफाइंग पेपर है, बट आप उसको लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि रिसेंट टाइम में CSET का पेपर काफ़ी ट्रिकी होता जा रहा है, और काफ़ी लोग GS क्लियर करते पर CSET में क्वालिफाई नहीं हो पाते. तो CSET को आपको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है. जहाँ तक GS की बात है, बुक्स सब सेम ही पढ़ते हैं. प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिस रिवीजन में, ठीक है. तो रिवाइज आपको मल्टीपल टाइम्स करना है सेम बुक को, ठीक है. और
जहाँ तक प्रैक्टिस की बात है तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं, कोई भी आप ले लो, विजन या कोई भी, और उसको रिवाइज करना है। उसमें से आपको आपके नोट्स बनाने हैं और उसको आपको रिवाइज करते जाना है। सिमिलरली आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने हैं फॉर प्रीलिम्स, एटलीस्ट 10 ईयर्स के पेपर्स आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, कि लास्ट 10 साल में क्या पैटर्न रहा है और आपको सब्जेक्ट वाइज उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारी बुक्स आती हैं। अरियन पब्लिकेशन की आती है, दिशा की आती है, दृष्टि पब्लिकेशन की आती है, कोई भी एक ले सकते हैं। दृष्टि का जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, और जहाँ तक रेफरेंस बुक्स की बात है, रेफरेंस बुक्स में आपको ध्यान रखना है कि एक ही बुक आपको पढ़ना है फॉर ईच सब्जेक्ट, मल्टीपल बुक्स नहीं लेनी है। मल्टीपल बुक्स आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल में पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, और एंशिएंट मीडियल के लिए आपकी ओल्ड एनसीईआरटी होगी। फिर ज्योग्राफी के लिए आपके पास जीसी लियोंग और न्यू एनसीईआरटी है। फिर आपको पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है। इकोनॉमिक्स में यू कैन गो फॉर रमेश सिंह और एनी अदर बुक इफ यू वांट। साइंस के लिए आपका एनसीईआरटी इनफ है। एंड एनवायरनमेंट के लिए यू हैव शंकर आईएएस बुक। ठीक है, इसके अलावा ल्यूसेंट का जीके का बुक है, उसमें से कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं फ्री टाइम। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स का ब्रॉड स्ट्रेटेजी है। उसके बाद मेंस की बात आती है, तो मेंस में और प्रीलिम्स में जो आपका अप्रोच है वो डिफरेंट रहेगा। बुक्स विल बी द सेम, बट प्रीलिम्स में योर फोकस विल बी मोर ऑन फैक्ट्स। ठीक है, रिमेंबरिंग फैक्ट्स, मेमोराइजिंग देम। मेंस में आपको इंटरकनेक्ट करना है फैक्ट्स को और आपको सब्जेक्ट्स को भी इंटरलिंक करना है। ठीक है, जैसे साइंस, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में काफ़ी इंटरलिंकेजेस है। ठीक है, वैसे ही हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कुछ कुछ जगह इंटरलिंकेजेस बन जाते हैं, तो जो इंटरलिंकेजेस है उनको कनेक्ट करना है। सोसाइटी और हिस्ट्री में भी आपको इंटरलिंकेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो उस तरह से आपको इंटरलिंकेजेस एस्टैब्लिश करने हैं। और मेंस में जब आप पढ़ रहे हैं जीएस, तो आपको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। ठीक है, कि कोई इवेंट हो रहा है तो उसका क्या क्या इम्प्लीकेशंस होगा फ्यूचर में। हिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो कोई इवेंट ने कैसे फ्रीडम मूवमेंट को अफेक्ट किया था, उस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको सिर्फ फैक्ट्स मगअप नहीं करने हैं। ठीक है, फैक्ट्स भी याद करने हैं, बट उनको इंटरकनेक्ट करके एनालाइज करना है, एक थीम आपको डेवलप करनी है। ये आपका मेन फोकस होना चाहिए। ठीक है, मीन्स ऐसे की तैयारी कैसे की जाए। ऐसे की तैयारी जो है कभी अलग से नहीं की जाती। ऐसे की तैयारी आप जब जीएस और ऑप्शनल पढ़ोगे साथ ही साथ होती रहेगी। यूपीएससी जीएस वगैरह का लिए आप इतना पढ़ रहे हो कि आपको अलग अलग डायमेंशन का नॉलेज अपने आप मिल जाता है। करंट अफेयर्स का नॉलेज आपको मिल जाता है, तो उन सबको मिला के ही आपको ऐसे लिखना होता है। ठीक है, उसके लिए कोई सेपरेट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसे की प्रैक्टिस जरूर करना। कोई मॉक टेस्ट ले लेना ऐसे के लिए कम से कम, जिसमें आप 5 से 7 ऐसे लिखिए और उसको इवेल्युएट करवाइए। ठीक है, जो एक्सपर्ट है उनसे, ताकि आपको पता चले। और ऐसे के लिए एक बात आपको याद रखनी है, यू विल बी हैविंग 1.5 आवर फॉर ईच ऐसे। ठीक है, तो आपको 15 टू 20 मिनट शुरुआत के जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए यूज करने हैं। आपको पॉइंट्स जॉट डाउन करने हैं कि इन विच डिफरेंट डायमेंशंस कैन आई अप्लाई दिस टॉपिक ऑफ द ऐसे। ओके, उससे होगा ये कि आपका जो एनालिसिस है वो मल्टी डायमेंशनल बन जाएगा। एक ही डायमेंशन को लेकर आप पूरा ऐसे लिखोगे तो उससे आपके मार्क्स नहीं आएंगे अच्छे। तो हो सके उतने डायमेंशंस को आपको एक्सप्लोर करना है ऐसे में। ठीक है, और आपका ऐसे जो है एक फ्लो की तरह जाना चाहिए, उसमें ब्रेक्स नहीं होने चाहिए बीच में। ठीक है, ईच पैराग्राफ शुड हैव समथिंग विच इज कनेक्टेड टू द प्रीवियस पैराग्राफ। ठीक है, तो कंटिन्यूटी जितनी अच्छी होगी उतना आपका ऐसे कोहेरेंट लगेगा और आपको मार्क्स इतने अच्छे मिलेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है वो दोनों पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए, और ट्राई टू मेक इट डिफरेंट बाय यूजिंग सम स्टोरी और बाय यूजिंग सम डेटा और रिपोर्ट और बाय यूजिंग एनेक्डोट्स। ठीक है, या तो यूजिंग सम श्लोकास और समथिंग विच इज रेलेवेंट टू द टॉपिक। उससे आपका जो इम्पैक्ट है, फर्स्ट और लास्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा होगा, और उसी के बेसिस के ऊपर आपके मार्क्स भी कई बार दिए जाते हैं। ठीक है, बॉडी कंटेंट तो अच्छा ही होना चाहिए, बट फर्स्ट और लास्ट इंप्रेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जीएस 1 2 3 4 में, जीएस 1 2 3 में आपको कुछ स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होगी। आप ट्राई करना, जब आप आंसर लिख रहे हैं तो यू ट्राई टू इनकॉर्पोरेट डायग्राम्स, मैप्स जहां भी पॉसिबल है, फिर फ्लो चार्ट्स वगैरह। ठीक है, उससे आपकी मेहनत कम हो जाएगी, आपको लिखना कम पड़ेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा आंसर आपका। दूसरा, आपकी हैंड राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटली नहीं लिखना है चीज़ों को, बट पढ़ पाए सामने वाला आदमी, और उसको हाईलाइट करते रहना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ताकि उसका फोकस वहाँ जाए जो इवेल्यूएटर है उसका। ठीक है, जीएस 4 में थोड़ा तैयारी आपको अच्छे से करना होगा। जीएस 4 का नेचर ऑफ क्वेश्चन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जीएस 1 to 3।
जीएस 4 में आपको एक तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे कुछ कुछ, व्हाट इज इंटीग्रिटी, व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी, लाइक दैट। दूसरे आएंगे कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जो कोई प्रोमिनेंट थिंकर ने कुछ कहा है तो उनका स्टेटमेंट आएगा और उसको आपको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में लिखना होगा कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दैट। और तीसरे होंगे आपके केस स्टडीज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर गेनिंग मार्क्स, ठीक है, एंड फॉर रिफ्लेक्टिंग योर नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे जीएस 4 में, और तीनों को अलग-अलग तरह से आपको डील करना है। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, उसको आपको डेफिनिशन वगैरह लिख के समझाना है, एग्जांपल देके। जो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, उसका करंट रेलेवेंस आपको समझाना है, और किस कॉन्टेक्स्ट में वो ऑथर ने कहा होगा, अगर आपको पता है तो वो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो करंट कॉन्टेक्स्ट उसका आपको समझाना है। और तीसरा है केस स्टडीज। केस स्टडीज जो है, इट इज समथिंग व्हिच कैन गेन यू रियली गुड मार्क्स, ठीक है। तो उसमें आपको स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, हु आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय योर डिसीजन, उनके बारे में लिखना है, उनका क्या स्टेक है ये डिसीजन में। उसके बाद आपको इवेल्युएट करना है कि सिचुएशन क्या है, उसके प्रोज और कॉन्स क्या है, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये सारे डायमेंशन आपको कवर करने हैं आपके एथिक्स की केस स्टडी में। अगर ये आप अच्छे से कर लोगे तो आपके मार्क्स जो है वो सही सही से आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपने मेंस ऑप्शनल की तैयारी कैसे की? सोशियोलॉजी था मेरा ऑप्शनल, और ऑप्शनल के लिए मैंने एज सच फिजिकली कहीं जाके कोचिंग नहीं किया था। मैंने ऑनलाइन एक कोर्स सब्सक्राइब किया था जो मैं देख नहीं पाया था क्योंकि मेरा जॉब चल रहा था, तो मैंने 2-4 वीडियोस ही देखे थे। तो एज सच मेरा देखा जाए तो कोई कोचिंग नहीं है, बट मैंने टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब ज़रूर किया था। एक मैंने किया था, मैं 2017 वाला अटेम्प्ट मैंने ओरिएंट आईएएस का किया था, क्योंकि 2017 में मेरा प्रिपरेशन अच्छा था और प्रीलिम्स भी अच्छा गया था, बट 0.67 से रह गया था, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने ओरिएंट आईएएस का मॉक टेस्ट लिया था। उसके बाद 2019 वाला जो अटेम्प्ट था उसमें मैंने स्मार्ट लीडर्स आईएएस का सोशियोलॉजी का लिया था, और 2021 वाला जो अटेम्प्ट है उसमें विजन का सोशियोलॉजी टेस्ट सीरीज लिया था। तीनों अच्छे थे, और आप कोई भी ले सकते हैं क्योंकि तीनों में फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी है जो इवैल्यूएट करती हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। स्मार्ट लीडर्स आईएएस में ये था कि फॉर एवरी टेस्ट मुझे पर्सनल फीडबैक मिलता था फ्रॉम द कंसर्न फैकल्टी। तो फीडबैक के मामले में मुझे लगता है स्मार्ट लीडर्स आईएएस इज़ बेटर। अब तैयारी की जब बात आती है तो सोशियोलॉजी में ये है कि पेपर 1 जो है वो स्टैटिक है काफ़ी, और पेपर 2 इंडियन सोसाइटी का जो बहुत डायनामिक है, ठीक है। उसमें नेचर ऑफ क्वेश्चंस हर साल डिफर करते रहते हैं। पेपर 1 में लिमिटेड टॉपिक्स है और स्पेसिफाइड बुक्स है जो हर कोई पढ़ता है। हर्लम्बस एंड हॉलबॉर्न का जो बुक है, सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स। दूसरा है आपका जॉर्ज रिट्सर का बुक ऑन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स। और तीसरा आप पढ़ सकते हैं इग्नोयू के नोट्स, बीए और एमए के जो रेलेवेंट चैप्टर्स है उसके। ये 3 अगर बुक आप अच्छे से पढ़ लोगे तो पेपर 1 बाय एंड लार्ज हो जाता है, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती उसके बाद। बट पेपर 2 जो है वो बहुत ही डाइसी है और बहुत ही डायनामिक है। तो उसमें 1 या 2 बुक नहीं है जो आपको पढ़ना है, उसमें आपका बेस मटेरियल जनरली इग्नोयू के नोट्स रहते हैं। दूसरा है आपका राम आहूजा की बुक इंडियन सोसाइटी। तीसरा है बीके नागला का बुक ऑन इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स है जो आपको पढ़नी रहती है, जिसमें से थोड़ा बहुत आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। बट मैं ये करता था कि एक वेबसाइट है योर आर्टिकल्स लाइब्रेरी, उसमें जितने भी टॉपिक्स है उनके बारे में शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो उसमें से आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा, वो आपको आप रिफर कर सकते हैं। एंड बियॉन्ड दिस आप नितिन सांगवान का जो बुक है उसमें से पेपर 2 के कुछ कुछ एरियाज है जहाँ पे उन्होंने अच्छा नोट्स प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो वो आप रेफर कर सकते हैं। बट एक बुक नहीं है जैसे पेपर 1 में हल्लम बस है जिसमें से आपके 6 से 7 चैप्टर कवर हो जाएंगे। वैसे पेपर 2 के लिए कोई बुक नहीं है कि जिसमें आपके 5-7 चैप्टर कवर हो जाएंगे। रामा आहूजा का बुक है जिससे आप बेस बुक यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि उसमें हर एक काफ़ी सारे टॉपिक्स है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ थिंकर्स के पर्सपेक्टिव्स आपको दिए हुए हैं, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई प्रिपेयर फॉर ऑप्शनल। ऑप्शनल में आपको मॉक टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें अगर आपका ऑप्शनल नया है, जैसे आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वही आप ले रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट जैसे मैंने बीकॉम किया हुआ है एंड आई वाज टेकिंग सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल, तो मुझे सोशियोलॉजी का बहुत ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं पता था। तो फॉर दोज पीपल हु आर ऑप्टिंग फॉर नॉन एकेडमिक, मतलब उनका जो ग्रेजुएशन है, नॉन ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स, तो उन लोगों को मॉक टेस्ट कम से कम एक बार तो लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है, उससे आप काफ़ी इंप्रूव करोगे। पर्सनैलिटी टेस्ट का तैयारी कैसे की है? पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए
जितना हो सके प्रैक्टिस करें इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। मॉक टेस्ट दीजिए, 3 या 5 दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। कई लोग क्या करते हैं 10-15 दे देते हैं। उसमें ये होगा कि बहुत सारा फीडबैक आएगा, बहुत सारे रिव्यूज़ आएँगे जिसको आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तो लिमिटेड दीजिए 3 से 5, ठीक है? जो रिनाउंड है उनके, उससे आपको काफ़ी इनपुट्स मिल जाएँगे। ठीक है? दूसरा, हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। इंटरव्यू के लिए देयर आर आपका डेफ है, दैट हैज़ टू बी योर होली बुक। ठीक है? आपका एकेडमिक बैकग्राउंड हो गया, आपका पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से आते हैं आप, आपका स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स में कुछ चल रहा है, तो कुछ बहुत ही फेमस चीज़ है वहाँ की, उसका आपको पता होना चाहिए। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कोई सब्जेक्ट में है स्पेसिफिक, तो उसके बारे में आपको पूछेंगे। आपकी हॉबीज़, इंटरेस्ट, फिर आपका जॉब प्रोफाइल अगर है कुछ, आपने प्रीवियस जॉब्स किए हैं। तो मैं आरबीआई वगैरह में था, तो मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस इकोनॉमी से आते थे हर बार, या तो सोसाइटी के रिलेटेड पूछ लेते थे। ठीक है? क्योंकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था। तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड अदर देन दैट करंट अफेयर्स में जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है? उससे रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं। जीके के भी कभी-कभार क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट पर्सनैलिटी टेस्ट में ये है कि आपका पर्सनैलिटी इवैल्यूएट हो रहा है। तो आपको अगर नहीं भी आ रहा है, तो दैट डज़न्ट मीन कि आपके मार्क्स कम हो जाएँगे। ऑब्वियस क्वेश्चन है, नहीं आ रहा है, तो मे बी एक नेगेटिव इंप्रेशन हो सकता है, बट उसको आप कवर अप कर सकते हैं इन द कमिंग क्वेश्चंस। तो आपको घबराना नहीं है, यू हैव टू स्टे स्टेबल। और जहाँ-जहाँ आपको नहीं पता है, कुछ ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप सीधी तरह से कह सकते हैं कि सर मुझे आइडिया नहीं है, आई विल हैव टू रीड मोर ऑन दैट। ठीक है? सिंपल। मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, मॉक इंटरव्यूज़ 3 से 4, ठीक है? और उसमें मुझे केएसजी स्टडी जो खान स्टडी ग्रुप है, उसका वन ऑफ द बेस्ट लगा था, वो काफ़ी अच्छा है। अदर देन दैट और भी सारे हैं, वाजीराव रेड्डी है, दृष्टि आईएएस का है, जो ठीक-ठाक है। अनअकैडमी का है, और एक आई अनुग्रह करके, जहाँ पे डेफ इवैल्यूएशन अच्छे से करके देते हैं आपको, तो यू कैन गो टू आइदर ऑफ देम। ठीक है? कभी-कभी स्ट्रेस मॉक इंटरव्यू लेना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको एक फ़ील भी आ जाए कि अगर इतना लेवल होगा तो मैं कैसे अपने आप को स्टेबल रखूँगा स्ट्रेस का, ठीक है? आपने फ़ॉलो किए सोर्सेज़ या बुक लिस्ट के बारे में बताइए, तो बुक लिस्ट मैंने जो-जो रेफ़र किया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जीएस के लिए, सीसेट के लिए भी बता दिया है मैंने, ठीक है? एथिक्स के लिए जो है आप डिकोड एथिक्स बुक यूज़ कर सकते हैं, या तो जो आपका एक और बुक है, नाम भूल रहा हूँ मैं, लुकमान के नोट्स हैं, वो भी अच्छे हैं, ठीक है? फॉर दैट। क्रॉनिकल है, वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। कोई भी एक ही बुक आपको रेफ़र करना है, ज़्यादा नहीं करना है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे की? आंसर राइटिंग 2 तरह से होता है, एक आप मॉक टेस्ट ले लो, और दूसरा आप डेली आंसर राइटिंग करो, 2 से 3 आंसर्स एवरी डे, ठीक है? एंड थिंग्स विल इम्प्रूव। आंसर राइटिंग में ध्यान रखना है कि आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में कम जाना है, पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, लेजिबल हैंडराइटिंग, हाइलाइटिंग द पॉइंट्स, यूज़ ऑफ डायग्राम, फ्लो चार्ट, एंड जो आपके मेन पॉइंट्स है, उसको आपको पहले लिखना है, सब्सिडियरी पॉइंट्स कैन कम लेटर, कैन फॉलो लेटर। ठीक है? तो मेन ये 4-5 पॉइंट का ध्यान रखोगे आप, कंटेंट तो आपके पास होगा ही, ठीक, आपको प्रेज़ेंट अच्छे से करना है, ठीक है? और रिवाइज़ करोगे उतना आप एनरिच करते रहोगे आपके कंटेंट को। यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना इम्पोर्टेंस है? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, स्पेशली प्रीलिम्स में अगर आप देखोगे तो कुछ-कुछ टॉपिक्स ऐसे, जैसे ज्योग्राफी है, एंशिएंट मिडियल हिस्ट्री, उसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार-बार, पॉलिटी है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हैं, तो आपको एक ट्रेंड भी पता चलेगा कि किस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है। दूसरा, काफ़ी क्वेश्चंस आपको ऑन हैंड मिल जाएँगे जो यूपीएससी कई बार पूछ लेती है, ठीक है? तो 10 साल का तो मिनिमम करना है, 15-20 साल तक भी आप जा सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है? यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कैसे करें? एनालिसिस कैसे करना है आपको? सेक्शनल एनालिसिस करना है कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में 3-4 सेक्शन होते हैं, एंशिएंट, मिडियल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर। तो इन 4 सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस आए हैं? अब ये क्वेश्चन के आपको मॉडर्न है तो मॉडर्न में कौन-कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं? इसे रिडक्शन एनालिसिस कहा जाता है। तो अगर आप देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री है, तो आपके क्वेश्चंस मोस्टली आएँगे 1905, जो स्वदेशी मूवमेंट है, वहाँ से लेके 1947 के बीच में, ठीक है? उसी तरह से आप एंशिएंट हिस्ट्री देखोगे, तो ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इंडस वैली और वैदिक सिविलाइजेशन के मिल जाएँगे, ठीक है? तो इस हिसाब से आपको एनालाइज़ करना है पेपर को, कि कहाँ-कहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, और क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं। फैक्चुअल पूछे जा रहे हैं, एनालिटिकल पूछे जा रहे हैं, तो वो आपको देखना है। यूपीएससी में कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? देखो, कोचिंग एक आपको डायरेक्शन दे सकता है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, मेहनत आपकी ही रहेगी, ठीक है? तो
मैंडेटरी नहीं कहूँगा मैं, बट अगर ले सकते हैं तो लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि कोचिंग अब एसेंशियल इसलिए नहीं रहा क्योंकि यूट्यूब पे आपके पास इतना कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है? इतने टॉपर स्टॉक्स अवेलेबल हैं जो आपको गाइड कर देते हैं। तो कोचिंग जो है इट इज़ नॉट एसेंशियल, ओके? बट अगर आपको लगता है इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ एंड यू इफ यू हैव फाइनेंशियल रिसोर्सेज विथ यू, देन यू शुड टेक कोचिंग, अदरवाइज नॉट नेसेसरी, ठीक है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको फ्री में काफ़ी नॉलेज दे देंगे रिगार्डिंग सिविल सर्विस एग्जाम्स। एनसीईआरटी कैसे पढ़े, नहीं पढ़े, पुरानी पढ़े और एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है? तो एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो एक फाउंडेशन तैयार करके दे देगी आपको। और नहीं पढ़ना है तो पुरानी पढ़ना, तो वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे हिस्ट्री है तो उसमें ओल्ड एनसीईआरटीज़ काफ़ी अच्छी हैं फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। बट अगर आप ज्योग्राफी की बात करेंगे तो न्यू एनसीईआरटीज़ आर गुड, ठीक है? पॉलिटी में न्यू एनसीईआरटीज़ आर गुड। तो फॉर हिस्ट्री यू विल हैव टू रेफर टू द ओल्ड, फॉर द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स यू विल हैव टू गो फॉर द न्यू वन, ठीक है? और एनसीईआरटीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है। एनसीईआरटी में से आपको करना ये है कि आपको अंडरलाइन करके रखना है इंपॉर्टेंट जो आपको कंटेंट मिला। जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी काफ़ी चीज़ रिपीट होंगी और काफ़ी चीज़ नहीं होंगी। तो जो नई चीज़ है वो आपको सिर्फ वो बुक में ऐड कर देनी है, आपको कोई अलग से नोट्स नहीं बनाने चाहिए इसके लिए, ठीक है? करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें और कितने साल का करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स 1 से डेढ़ साल का आपको पढ़ना है, ठीक है? मिनिमम 1 साल का। और करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर उसको पढ़ना है और एक मंथली मैगज़ीन को पढ़ना है ताकि आपका जो है नॉलेज है वो कंडेंस होता जाए वो मंथली मैगज़ीन में, और रिवाइज़ भी हो जाए एक तरह से। न्यूज़पेपर में द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस है, ठीक है? और मंथली मैगज़ीन में मैं विज़न प्रेफ़र करता हूँ, काफ़ी लोग इनसाइट्स भी पढ़ते हैं। तो यू कैन गो फॉर एनीवन, बट विज़न काफ़ी कंसाइज़ लगता है मुझे। अ, और न्यूज़पेपर जो है वो आपको डेली पढ़ सको तो बेहतर रहेगा क्योंकि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, ठीक है? और जो करंट अफेयर्स है उसका इम्पोर्टेंस प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेज में है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए या तो इंटरव्यू के लिए पढ़ना है, आपको तीनों स्टेज में आएगा, तो आपको इग्नोर नहीं करना है इसको, ठीक है? आप कौन-सा न्यूज़पेपर फॉलो करते थे? शुरुआत के अटेम्प्ट्स में द हिंदू, एंड फ्रॉम द थर्ड अटेम्प्ट मैंने फिर इंडियन एक्सप्रेस शुरू कर दिया था। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें? न्यूज़पेपर में बहुत सारी खबरें आएँगी, जो इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उतना ही आपको पढ़ना है। पॉलिटिकल जो न्यूज़ आती है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट रिलेटेड न्यूज़ इग्नोर कर सकते हैं। डे टू डे अपडेट्स जो आती है कि रूपी डॉलर का रेट बढ़ रहा है, गिर रहा है, गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो आपको इग्नोर करना है। जनरल ट्रेंड जो है, उसको आपको पकड़ना है और आपका जो फ़ोकस है, वो एडिटोरियल और ओपिनियन पेज पे होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो मेंस में आपको बहुत हेल्प करेंगे। एनवायरनमेंट साइंस से रिलेटेड कोई अपडेट आती है, कोई रिपोर्ट आ गया, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, या तो आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रहा है, उससे रिलेटेड कुछ आता है, तो वो आप देखते रहिए। कोई पाथ ब्रेकिंग, कोई इनोवेशन हुआ है या तो कुछ डिस्कवरी हुआ है, कुछ भी है, वो सब के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। अदर देन दैट इट्स फाइन। मैगज़ीन्स कौन-सी पढ़ते थे? तो योजना कभी-कभी पढ़ लेते थे और मेनली मैं विज़न पढ़ता था, ठीक है? मैगज़ीन्स कैसे पढ़े? मैगज़ीन्स के लिए भी वही एक्चुअली मैगज़ीन्स में ये होगा कि आपको जो कंटेंट दिया है इट इज़ यूपीएससी रिलेवेंट इन विज़न वगैरह में, तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से पढ़नी है, बट फोकस आपका होना चाहिए ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पता चलेगा बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, ठीक है? उसमें जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ है जहाँ से क्वेश्चन्स आते हैं उसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अदर देन दैट आप 2-3 बार ऐसे ही पढ़ सकते हैं, तो आपको थोड़ा दिमाग में सेट हो जाएगा वो चीज़। यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? जब आपको एग्ज़ाम देना है, उसके 1 डेढ़ साल पहले आपको प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए आइडियली। अगर आप ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे कोचिंग वगैरह अवेलेबल नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, तो यू कैन स्टार्ट अ बिट अर्ली। जैसे मैंने कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर से थोड़ा बहुत शुरू कर दिया था प्रिपरेशन। मुझे अटेम्प्ट 2016 में देना था, बट अराउंड 2013 मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था। थोड़ा बहुत जहाँ से नॉलेज मिलता था, जो समझ में आता था, वो नॉलेज गेन करना आप शुरू कर दो, ठीक है? फुल फ्लेज आपको पढ़ना नहीं है, बट जितना आपको एक्सपोज़र मिल सके विथ रिगार्ड्स टू यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम, वो आपको लेते रहना है, ठीक है? बट 1 साल पहले तो आपको कम से कम शुरू करना ही पड़ेगा। यूपीएससी के दौरान मोटिवेशन कैसे रखें? अगर आपका गोल बहुत ही क्लियर है, तो एक इनर मोटिवेशन वो गोल आपको देता रहेगा। अदर देन दैट एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए यू कैन फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, और पॉजिटिव लोगों के आसपास रहे जो आपको मोटिवेट करते रहे आपके गोल के टुवर्ड्स, ठीक है? जब आप एक ग्रुप बना लोगे 4-5 लोगों का, कंटिन्यूअस चीज़ों का डिस्कशन होता रहेगा, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है? जब
आपके फ्रेंड्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं भी वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं वैसे मैं भी करूँ। ठीक है, मोटिवेशन के लिए जो यूपीएससी टॉपर्स के टॉक्स होते हैं वो आपको 2-4 घंटे के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लो फील हो रहा है तो आप यूपीएससी टॉपर्स की वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, बट कंटिन्यूअस मोटिवेशन के लिए एक तो आपका गोल सेट होना चाहिए और दूसरा आपका ग्रुप जो है वो अच्छा होना चाहिए ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स जो आपको कंटिन्यूअस मोटिवेट करते हैं। एंड स्टे अराउंड पॉजिटिव पीपल हमेशा व्हेन यू आर इन प्रिपरेशन डेज। काफ़ी नोज आएंगे, ठीक है, जहाँ पे यू विल फील लाइक क्विटिंग दिस प्रिपरेशन, बट उस टाइम पे आपको मोटिवेट रहना है एंड at that point of time your family and friends will come at rescue. Many times you will not have enough courage to continue but your friends and family will motivate you. ठीक है, तो स्टे अराउंड पॉजिटिव पीपल। टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है? मेरा टाइम टेबल काफ़ी अलग रहता था क्योंकि मैं जॉब के साथ प्रिपेयर करता था, तो मेरा फोकस ज़्यादा वीकेंड्स पे होता था। वीकडेज के ऊपर 4-5 घंटे दे सकता था मैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जॉब भी करना है, प्रिपरेशन भी करना है। तो माई टाइम टेबल विल नॉट बी हेल्पफुल टू मोस्ट ऑफ यू क्योंकि सब वर्किंग प्रोफेशनल नहीं होंगे, बट अराउंड 8 to 10 आवर्स ऑफ स्टडी। ठीक है, 16-18 घंटे नहीं पढ़ना है, वो पागलपना है। 8-10 घंटे आप डेडिकेटेड पढ़ो, ठीक है, क्वालिटी स्टडी करो और हो सके तो 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ो। ठीक है, मतलब 3-4 घंटे ऐसे करके 2-2 सब्जेक्ट पढ़ो ताकि आपकी जो मोनोटोनी है वो ब्रेक हो जाए। अगर एक ही सब्जेक्ट आप कंटिन्यूस पढ़ते रहोगे 1 महीने तक तो आप बोर हो जाओगे। तो जो इंटरलिंकेजेस है वैसे सब्जेक्ट को साथ में लो, जैसे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को ले लो, या तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री को ले लो साथ में, या तो हिस्ट्री और पॉलिटी को ले लो साथ में, क्योंकि वो कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो दैट विल हेल्प यू स्टे इन मोमेंटम व्हाइल स्टडीइंग। ठीक है, तो टाइम टेबल में पहला शुरुआत में आपको, जब आप उठ रहे हो फ्रेश होके, आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर पहले रीड कर लेना है। न्यूज़पेपर एक बार हो गया, फिर आपको 3-4 घंटे जीएस पढ़ना है। और दूसरा ये है कि प्रीलिम्स के पहले आपको ऑप्शनल कम से कम एक बार खत्म करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको आपका टाइम टेबल एडजस्ट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी के लिए मीडियम कैसे चूज करें? मीडियम जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, और दूसरा जिसमें आपको कोचिंग गाइडेंस वगैरह और मटेरियल अवेलेबल है। ठीक ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ कन्वीनियंट है उसमें और आप ले लोगे, बट उसके लिए आपको गाइडेंस या मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक्सेल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप कंफर्टेबल होने चाहिए, बट साथ ही साथ आपको आउटसाइड सपोर्ट भी मिलना चाहिए। आप कंफर्टेबल है, दैट इज योर इंटरनल सपोर्ट फॉर द मीडियम, बट एक्सटर्नल सपोर्ट इज द रिसोर्सेज गाइडेंस। अगर वो भी अवेलेबल है देन यू कैन गो अहेड। ठीक है, एंड यू कैन टॉक विद सम सीनियर्स जिन्होंने ये मीडियम से एग्जाम क्लियर भी किया है। ठीक है, तो वो आपको एक आइडिया दे देंगे कि कहाँ कहाँ डिफिकल्ट आती है इन मीडियम्स अदर देन इंग्लिश। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए ऑफलाइन, दैट इज ऑल अप टू यू। इफ यू कैन अफोर्ड टू गो to Delhi or some other place, and if you have sufficient resources then you can go, you may go। ठीक है, बट ऑनलाइन भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना जरूरी है नहीं है, क्योंकि मैं कभी नहीं गया और मैंने क्लियर किया है 2 बार। ठीक है, सिलेबस समझ नहीं आता क्या करें? सिलेबस समझ नहीं आ रहा तो आप सिलेबस एनालिसिस से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, या तो आप कोई सीनियर्स को कंसल्ट करिए, वो आपको काफ़ी चीज़ें जो डूज एंड डोंट्स है वो समझा देंगे। ठीक है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मैथ समझ नहीं आते क्या करें? एटलास का एक बुक ले लीजिए। ठीक है, और मैप एनालिसिस की काफ़ी वीडियोस होंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड, राज टनल मैडम के भी हैं, तो वो आप देख सकते हैं। नोट्स पढ़ना चाहिए या टेक्स्ट बुक्स? टेक्स्ट बुक पढ़े, क्योंकि जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल रहेगा, नोट्स में जो है काफ़ी वेरिएशंस आएंगे विद ईच टॉपर। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक इज ऑलवेज बेटर। नोट्स कैसे बनाया जाए? नोट्स जीएस के लिए मैंने नहीं बनाया कभी, और ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि जो बुक्स हैं वो नोट्स के फॉर्मेट में, चाहे लक्ष्मीकांत हो चाहे स्पेक्ट्रम हो। ठीक है, नोट्स आपको सिर्फ ऑप्शनल के लिए बनाने हैं। और नोट्स जब आप बना रहे हैं, एक होंगे आपके क्लास के नोट्स जिसमें आप डिटेल में सब लिखेंगे, दूसरे होंगे आपके रिवीजन के नोट्स जो बहुत ही क्रिस्प होंगे, उसमें आप वही पॉइंट लिखेंगे जो मेन थीम है टॉपिक का, और ऐसे कुछ आइडियाज जो आप, या तो थिंकर्स जिसको आप भूल जाते हैं, वो रिवीजन के लिए होगा। ठीक है, तो उस वो आपका, जैसे मैंने सोशियोलॉजी पेपर 1 के नोट्स बने थे तो अराउंड 50-70 पेजेस के अंदर पेपर 1 का पूरा नोट्स आ गया था, पर उसमें यही चीज़ें होगी कि मेन आइडिया क्या है, थिंकर कौन है, और ऐसे उसके एसोसिएटेड थिंकर्स जिसका नाम मैं भूल जाता हूँ, या तो जो बार बार रिवाइज करना ज़रूरी है मेरे लिए, और उसमें जो क्रिटिक के रिलेटेड 2-4 थिंकर होंगे वो, बस, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है नोट्स में।
रिवीजन कैसे करें? रिवीजन वीकली और मंथली आप अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए, ठीक है। बुक तो आपको सेम ही पढ़ना है, बट क्या होगा, मल्टीपल रिवीजन जब आप करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप इग्नोर कर दोगे फटाफट फास्ट रीडिंग करने के चक्कर में, ठीक है। तो रिवाइज इसीलिए किया जाता है कि आप जो चीज़ मिस कर गए हैं प्रीवियस रीडिंग में वो आप अच्छे से पढ़ लें, और दूसरा जो आपने पहली बार पढ़ा था वो एक बार रिफ्रेश हो जाए आपकी मेमोरी में, ठीक है। तो वीकली आप रिवाइज करिए, सैटरडे या संडे एक दिन रख लीजिए जिसमें आपने आगे के दिन में जो पढ़ा है उसको सिर्फ आप एक कर्सरी रीड दे देंगे, या तो मंथली रिवाइज करिए, ठीक है। तो वीकली जब आप करोगे और फिर आप मंथली करोगे तो एक ही महीने में आप 3 बार रीड कर रहे हैं चीज़ों को। तो इफ दैट इज पॉसिबल, फिजिबल, ठीक है, आपके टाइम के हिसाब से तो आपको करना चाहिए। अदरवाइज आप वीकली तो कम से कम करिए, मंथली नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है। और जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो टेस्ट सीरीज में भी जो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा पेपर के साथ, उसके नोट्स आपको बनाने हैं, जो आपको नया फैक्ट डिस्कवर किया आपने कोई नोट्स में से, तो उसको आपको रिवाइज करना है बिफोर योर प्रीलिम्स और मेंस जो भी है, ठीक है। वो मैंने किया था इन लास्ट 2 अटेम्प्ट्स और दोनों में मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। पढ़ा हुआ याद कैसे रखें? पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा, ठीक है, देयर इज़ नो ऑप्शन, ठीक है। ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग बाय मेकिंग इट मोर रेलेवेंट। उसका क्या रेलेवेंस है आज के टाइम में वो आप जानने का प्रयास करिए। और दूसरा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते रहिए, जब आपको पता चलेगा कि इतने मार्क्स इससे जुड़े हुए हैं तो आप खुद ब खुद पढ़ने लगोगे उसको, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा उसके लिए वीडियोस वगैरह अवेलेबल है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मोटिवेशन फील नहीं हो रहा, तो मोटिवेशन ना फील होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपको फोर्सफुली यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, उसमें मन नहीं लगेगा, दैट इज फाइन। बट अगर आप 2-3 अटेम्प्ट आपके क्लियर नहीं हुए इसलिए आपका मन नहीं लग रहा है, या तो आप जो है मोनोटोनस हो गया आपका लाइफ काफ़ी, ठीक है, कि एक ही चीज़ पढ़े जा रहा है बार बार, तो यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम, फॉर 3-4 डेज, ठीक है, कहीं घूम के आओ दोस्तों के साथ कहीं पे भी, एंड देन यू कम बैक विद अ फ्रेश माइंड एंड स्टार्ट रीडिंग इट अगेन। तो उससे आपका मन ज़रूर लगने लगेगा, ठीक है। प्लान भी रखना चाहिए या नहीं? अगर आप 1-2 अटेम्प्ट आप जो है विदाउट एनी बैकअप प्लान दे दीजिए, 2 अटेम्प्ट के बाद भी अगर आपका नहीं हो रहा, देन यू कैन गिव सम अदर एग्जाम एंड हैव अ बैकअप प्लान जस्ट लाइक आई डिड। सो दैट इज समहाउ आई थिंक अ बैलेंस्ड डिसीजन, ठीक है। तो प्लान भी रखना इज ऑलवेज गुड, क्योंकि वो आपको जो स्ट्रेस डिप्रेशन वाला जो फेज होता है ना, जो काफ़ी एस्पिरेंट्स स्ट्रगल करते हैं जिसमें, उससे आप बच जाते हैं, ठीक है। आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी सही होता है, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और उसमें आपको काफ़ी मतलब टॉप एमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो है उससे आप इंटरेक्ट करते हैं, एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, तो उसको आपको एक अपॉर्चुनिटी के जैसे लेना है। मेरा ये हुआ था कि फर्स्ट इंटरव्यू में मैं काफ़ी घबरा गया था, तो शुरू के 5-7 मिनट्स आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक वेल, ठीक है। वैसा नहीं करना है आपको, एक नॉलेज एक्सचेंज जैसा एक एक्सपीरियंस है उसको वैसे लेना है, तो आपका स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा कि यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद सम ऑफ द ब्राइट माइंड्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, टॉप माइंड्स ऑफ द कंट्री, उनसे आप इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, उनसे नॉलेज गेन भी कर रहे हैं और आपके पास जो नॉलेज है वो आप शेयर कर रहे हैं, ठीक है। उस तरह से अगर आप उसको लोगे तो आप काफ़ी स्टेबल होगे। सेकंड इंटरव्यू में मुझे वो जो सेटअप ऑफ माइंड था, फ्रेम ऑफ माइंड था, उससे काफ़ी हेल्प हो गया। आई वॉज नॉट अंडर स्ट्रेस फॉर इवन अ सिंगल सेकेंड, ठीक है। तो ये मेंटालिटी आप लेके जाओ और बी हम्बल as far as possible. Don't try to impose yourself. You may be knowing more in one particular area because आपने स्पेशलाइजेशन किया है, but don't try to impose things because उससे आप arrogant ऐसा लगेगा, ठीक है। Try to be humble। अगर वो agree नहीं कर रहे then it's fine, your opinion is up to yourself, their opinion is up to themselves, simple as that, ठीक है। बट इंटरव्यू इज इट इज एन एक्सपीरियंस, इट इज नॉट अ टेस्ट, ठीक है। उस एक्सपीरियंस का मजा लेना, ठीक है। ट्राई टू बी एज काम एज पॉसिबल, दैट विल हेल्प। यदि आपको फिर से यूपीएससी देने का मौका मिले तो क्या आप करना चाहोगे या नहीं चाहोगे? तो मैंने ऑलरेडी 2 बार दे दिया है, आफ्टर गेटिंग इनटू इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सीरीज मैंने वापस से दिया है, तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, ठीक है। बट अगर वो स्ट्रेस का कारण बनता है देन यू कैन डिविएट फॉर सम टाइम, ओके। और आपको अगर लगता है देयर इज समथिंग मोर, something which is more enticing, something which is more interesting for you, you can go for that also। आपने यूपीएससी में कौन सी गलतियां करी थी? बहुत सारी गलतियां करी इन द फर्स्ट 2-3 अटेम्प्ट्स, ठीक है। जैसे मल्टीपल बुक्स पढ़ना प्रीलिम्स वगैरह के लिए, टेस्ट सीरीज का रिवीजन नहीं करना, प्रीवियस ईयर के टेस्ट पेपर को इग्नोर करना, उसका एनालिसिस नहीं करना, एंड मैनी मोर।
इंटरव्यू में घबरा जाना शुरुआत में, तो ऑल दीज आर मिस्टेक्स दैट आई हैव डन, बट उसमें से काफ़ी सीखने भी मिला है। आपने यूपीएससी क्यों सिलेक्ट किया वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर दे दिया। आपकी तरफ से कुछ टिप्स टिप्स ये है कि अगर आप सही में मोटिवेटेड है देन डोंट गिव अप आफ्टर फेलिंग फॉर 2-3 अटेम्प्ट्स। देयर आर मेनी पीपल जिन्होंने 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट में कुछ नहीं किया और नेक्स्ट अटेम्प्ट जब उन्होंने दिया तो वो सीधा आईएएस में आ गए। जैसे मेरे भी लास्ट 2 अटेम्प्ट देखोगे आप, फर्स्ट 3 में आई वाज नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स, बट 4th एंड 5th में मैं आईसीएलएस एंड आईएएस में आ गया, ठीक है। सो keep learning, always stay around positive people, you also stay positive, and UPSC is not the final destination of your life. Okay, so never get into that negative pool of emotions where you there are some people who end up their lives or they make a mess of their life. तो वैसा आपको कुछ नहीं करना है। यूपीएससी से बियॉन्ड भी जिंदगी है, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी सुंदर है, तो उसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन ऑल दिस क्वेश्चंस। अब आप आपके क्वेश्चंस पूछ लीजिए, सो वी कैन एंड द सेशन विद इन नेक्स्ट 5-10 मिनट्स। पहला क्वेश्चन है किस्मत ब्लोच के तरफ से, ज्योग्राफी प्रिपरेशन कैसे किया जाए। ज्योग्राफी के लिए आपको एक तो जीसी लियोंग का बुक है ऑन फिजिकल ज्योग्राफी, वो आपको स्टडी करना है अच्छे से। फिर 11th और 12th का एनसीईआरटी, ठीक है। और अदर देन दैट आपको मैप स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि मैप से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो जो स्पेसिफिक प्लेसेस न्यूज़ में रहती हैं वो आपको देखते रहना है मैप में, ठीक है। अदर देन दैट आप राज तन्वल मैडम की वीडियोस हैं, मृणाल सर का जो चैनल है उसमें अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं फॉर इंडियन ज्योग्राफी ऑल्सो, दैट विल हेल्प यू। ओके, then Moksh Patel, I am from Gujarat but I am confused with medium, should I choose Hindi or Gujarati or English? My attempt will be in 2026। तो मोक्ष आपके पास बहुत टाइम है, 3 साल का टाइम है। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप एक ही सब्जेक्ट के तीनों में नोट्स लें और तीनों को पढ़िए, किस में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। दूसरा, आपको देखना है कि जितने भी टॉपिक्स हैं यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के, क्या सभी के लिए इंग्लिश में तो मटेरियल है, हिंदी में भी होगा, क्या गुजराती में सभी के लिए मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। और अगर आपको गुजराती में प्रिपरेशन करना है तो स्पीपा के साइड में एक शॉप है, ओम जेरोक्स शॉप, वहाँ पे जो प्रीवियस टॉपर्स हैं उनके नोट्स मिल जाते हैं आपको गुजराती में, तो आप वहाँ पे भी एक बार जाके देख सकते हैं कि आपको वो नोट्स अगर मिल जाए, एक बार उसको रेफर करने का ट्राई करिए। इफ़ यू बिकम कंफर्टेबल एंड इफ़ यू हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज इन गुजराती ऑल्सो, यू कैन गो फॉर गुजराती, ऐसा कुछ नहीं है। I am preparing for 1 year, not continuously. I completed modern history, economic polity, geography, optional house. Should I appear in 2023? 2023 के लिए आई थिंक अराउंड 3 months आर लेफ्ट, एंड अगर आपका इतना सारा बाकी है, कोचिंग अब आप नहीं ले सकते लास्ट 3 month में। Last 3 months are to be dedicated only for prelims. To say around from 2 to 3 months are to be only for prelims. Optional you cannot read now. आपको अच्छे से रिवाइज करना होगा। अगर आपने हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटी अच्छे से कवर किया है, देन ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट बचता है, ठीक है। जो आप और साइंस, अगर वो 3 ऐसे तो 3 महीने में आप कवर कर सकते हैं बाकी के 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। साइंस और एनवायरनमेंट ही आपका बाकी तो आपने 4 कवर किया है। अगर आप ये 4 में स्ट्रांग है तो आप दे सकते हैं 2023 का अटेम्प्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको सीसेट भी अच्छे से एक बार प्रिपेयर करना होगा, ठीक है, क्योंकि सीसेट में भी कई बार जो है आपका प्रीलिम्स अटक जाता है, जीएस में आपके मार्क्स है, तो आपको उस हिसाब से देखना होगा। आपके पास टाइम तो है, ठीक है, यू कैन रीड फॉर प्रीलिम्स, बट क्या आप मेंस कर पाओगे, क्योंकि आपको ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना होगा, तो वो आपको डिसीजन लेना होगा बेस्ड ऑन दैट कि आपका ऑप्शनल कितना बाकी है, ठीक है। इट इज़ डूएबल but it depends on how much strong you are in the subjects that you have already read. I couldn't clear means this time, so can you please tell me about your strategy for essay? ऐसे से रिलेटेड मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है उसमें एक मैंने वीडियो बना, मतलब एक लाइव है, आप देख सकते हैं, इंस्टा लाइव रिकॉर्डेड है, और उसमें मैंने ऐसे का पूरा स्ट्रेटेजी डिस्कस किया हुआ है। मैंने एक मॉडल ऐसे जो मैंने लिखा था इस बार के मेंस में, उसको मैंने एक उसका माइंड मैप जो है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने जॉट डाउन करके लिखा, अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो हिरन बारोट _IAS है, उसको आप रेफर कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा कि ऐसे कैसे लिखा जाए, क्योंकि ऐसे का स्ट्रेटेजी ऐसे 2 मिनट में नहीं बता सकते, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए उसे। जीएस के लिए सारी बुक्स पता है, मैं ऑलरेडी बता दिया है शुरुआत में ही, ठीक है। फिर है
आपका मीडियम कौन सा है रहा? तो मेरा मीडियम जो है इंग्लिश था शुरुआत से अभी के लिए। आपने मीन्स मॉक ऑफ फेमस हेल्पफुल। मॉक टेस्ट आपको हेल्प हमेशा करेगा, चाहे इंटरव्यू, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स में अगर आप नहीं लोगे तो चल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो तो उससे काफ़ी समझ में आ जाएगा। बट मेंस और इंटरव्यू के लिए अगर आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, मॉक इंटरव्यूज तो काफ़ी फ्री में ही होते हैं, बट मेंस के लिए स्पेशली एसे और ऑप्शनल, ये दोनों के लिए आप ले लो, और एथिक्स। बाकी के जीएस पेपर के लिए आप नहीं लोगे तो चल जाएगा, बट ये तीन के लिए अगर आप ले सकते हो तो इट विल बी श्योरली हेल्पफुल। ठीक है। और काफ़ी सारे ऐसे, जैसे शंकर आईएएस एकेडमी जो है वो काफ़ी रीजनेबल रेट्स पे अवेलेबल करवाता है ये सारी टेस्ट सीरीज वगैरह। ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हाउ टू मेक नोट्स, मैंने अभी नोट्स के बारे में तो बता दिया आपको। सर डिप्यूटी कलेक्टर जीपीएससी के लिए मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करें? मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जीपीएससी यूपीएससी दोनों के लिए सेम है, क्योंकि जीपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यूपीएससी के नेचर के ही हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट एनीथिंग डिफरेंट। तो अगर आप यूपीएससी का आंसर राइटिंग करते हो तो जीपीएससी का भी सेम रहेगी। जीपीएससी में सिर्फ आपको गुजरात का हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी अलग से पढ़ना होगा। अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर सेम। ठीक है। सर शेयर योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इंटरव्यू एक्सपीरियंस में आपको जो है, मैंने अभी जैसे बताया कि फर्स्ट इंटरव्यू में थोड़ा शेकी हो गया था मैं। समहाउ आई वाज नॉट एबल टू आंसर वेल इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स, बट वो हो जाता है। ठीक है। जो सेकंड एक्सपीरियंस था वो बहुत सही था, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, अराउंड 90% ऑफ द क्वेश्चंस मैंने आंसर किया था। देयर वर अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन डिफेंस जो मुझे स्पेसिफिकली पूछे जा रहे थे, वो मुझे नहीं आ रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिकली जाके कुछ ना कुछ पूछ रहे थे। उन्होंने 5 से 7 क्वेश्चन, अराउंड 6 क्वेश्चंस पूछे होंगे कम से कम ऑन डिफेंस। उसमें से 2 का आंसर मुझे पता था। ठीक है, उन्होंने पूछा था कि जो न्यूक्लियर सबमरीन है और जो डीजल रन सबमरीन होती है उसमें डिफरेंस क्या है, तो वो मुझे पता था। बट कुछ उन्होंने बहुत स्पेसिफिक पूछा था। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर मिसाइल या जो टैंक है उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, तो वो मुझे नहीं पता था। तो वैसे क्वेश्चंस आपको कई बार ट्रिक करने के लिए दिए जाते हैं, तो यू कैन ऑलवेज से सर मुझे उसका स्पेसिफिकेशंस नहीं पता है, आई विल हैव टू रीड मोर ऑन दैट, सिंपल एज दैट। ठीक है, आपको प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना। तो मेरा सेकंड इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था दैट वाज रियली गुड। ठीक है। तो इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें, आप जब आप मॉक इंटरव्यूज दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस चीज़ को कैसे अवॉइड करना है, किस चीज़ का कैसे आंसर देना है। ठीक है। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन एज ए बिगिनर। जब मैं कॉलेज में थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया था तो उस समय मैं ये करता था कि मैं एनसीईआरटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा था। वो अच्छे से एक बार हो गया। फिर जो सब्जेक्ट मुझे पसंद आया था ज़्यादा वो हिस्ट्री था, तो फिर मैंने हिस्ट्री का स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स लेके पढ़ना शुरू किया। ठीक है। तो आपको ये करना है, आपको बेस तैयार कर देना है एनसीईआरटी पढ़ के, फर्स्ट। दूसरा आपको करना है कि आपको आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लेना है बिफोर यू कंप्लीट ग्रेजुएशन। ठीक है। तो मैंने सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और हिस्ट्री, ये तीनों का सिलेबस देखा था और मुझे सोशियोलॉजी ज़्यादा कंसाइज और इंटरेस्टिंग लगा। तो वो भी आपको डिसीजन ले लेना है कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जा रहे हो। तीसरा आपको करना है कि एक बार आपका एनसीईआरटी खत्म हो गया, फिर आप 2-3 सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसका रेफरेंस बुक्स पढ़ना शुरू करिए। ठीक है। और साथ ही साथ अगर टाइम मिलता है तो सिर्फ एक आधा घंटा आपको सिर्फ न्यूज़पेपर देख लेना है कि क्या हो रहा है देश दुनिया में। ज़्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं करना है, सिर्फ देखना है। एक बार हैबिट डाल देनी है कि न्यूज़पेपर आप पढ़ना शुरू कर दो। ये 3-4 चीज़ें अगर आप कर लोगे इन द इनिशियल ईयर्स व्हेन यू आर इन द कॉलेज, तो आपका एक बेस अच्छे से तैयार हो जाएगा एंड यू आर रेडी टू लॉन्च योरसेल्फ इनटू द फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन। फॉर ज्योग्राफी एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट पर से, जैसे मैंने कहा कि जीसी लियोंग आपको पढ़ना पड़ेगा फॉर फिजिकल ज्योग्राफी। वैसे इंडियन ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट नहीं है एनसीईआरटी, तो आपको या तो कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स पढ़ लीजिए, या तो राजस्थानी मैडम के जो वीडियोस हैं वो भी आप देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। मैडम का ज्योग्राफी ऑप्शन था। नोट्स मेकिंग ऑन न्यूज़पेपर इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ठीक है, न्यूज़पेपर के नोट्स आपको नहीं बनाने, क्योंकि जो मंथली मैगजीन आएगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। ठीक है, तो वही आपका नोट्स होगा, आपका मंथली मैगजीन। आपको सिर्फ डेली न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना है और मंथली मैगजीन में उसको रिवाइज करना है। ठीक है, उसमें आप एडिशनल पॉइंट्स लिख सकते हो जब कभी भी आप मैगजीन पढ़ रहे हो तब। बाकी आपको अलग से कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। आपको ऐसा लगता है कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया जो शायद नोट्स में ना आए, कोई अपने न्यूज़पेपर के कोई कोने में देख लिया उसे, कोई साइड में, तो उसको आप नोट करके रख दो आपके मोबाइल में जो नोट्स रहते हैं उसमें। देन जब नोट्स आएंगे आपके मंथली मैगजीन वाले,
उसमें अगर वो चीज़ कवर नहीं है तो आप सिर्फ उसको ऐड कर दो। अदरवाइज़ मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो विज़न का या तो इनसाइट्स के नोट्स होते हैं, मंथली मैगज़ीन वाले, वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करते हैं क्योंकि उसमें एक टीम बैठती है जो मल्टीपल न्यूज़पेपर्स को एनालाइज़ करती है, ठीक है? तो वो मोर और लेस सारी चीज़ें कवर कर देंगे, ठीक है? तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। How many attempts you have cleared? First three attempts I was not able to clear prelims. In the fourth attempt I cleared all the stages and was allotted Indian Corporate Law Service. In the fifth attempt, which I gave in 2021, I am allotted Indian Administrative Service. ठीक है, तो टोटल 5 अटेम्प्ट्स। फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसा था जो मैंने ऐसे ही दे दिया था जस्ट टू गेट अ फील ऑफ द एग्जाम। तो इफेक्टिवली मेरे 4 अटेम्प्ट्स हैं, बट मैंने 5 अटेम्प्ट्स दिए हैं एज सच। प्लीज टेल अस सम ऑनलाइन रिसोर्सेज व्हिच यू फॉलोड। इनसाइट्स आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फॉर आंसर राइटिंग आईएएस बाबा है, और फॉर करंट अफेयर्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। अदर देन दैट स्लीपी क्लासेस के वीडियोस काफ़ी अच्छे रहते हैं। ओनली आईएएस के वीडियोस फॉर न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो कर सकते हैं। 3-4 सोर्सेज जो मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किए थे, इट हेल्प मी। अब एग्जाम भी गुजराती मीडियम में दे सकते हैं ना? हाँ, आप दे सकते हैं। प्रीलिम्स में पेपर हिंदी या इंग्लिश में आएगा, नॉट इन गुजराती, बट मेंस आप जरूर दे सकते हैं और इंटरव्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल स्ट्रेटेजी मैंने बता दिया, हाउ टू इवेल्युएट आवर आंसर। आप खुद इवेल्युएट मत करिए, आप पीयर इवेल्युएशन करवाइए आपके फ्रेंड्स वगैरह से, ठीक है, या तो मॉक टेस्ट ले लीजिए। खुद से इवेल्युएट करना इज बिट डिफिकल्ट क्योंकि आपका खुद का बायस आ जाएगा। आप ये कर सकते हैं कि कोई जो सॉल्यूशन है आपके पास स्टैंडर्ड कोई कोचिंग का, तो वो लेके आप इवेल्युएट कर दीजिए कि आपने सारे पॉइंट कवर किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। दैट इज हाउ यू कैन इवेल्युएट आवर आंसर, बियॉन्ड दैट इट इज नॉट पॉसिबल। तो स्टैंडर्ड आंसर जो दिया है उसमें अगर 5 पॉइंट है और आपने 3 ही पॉइंट लिखे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप आपके मार्क्स को जो है जज कर सकते हैं कि कितना आ सकता है। व्हेन शुड आई स्टार्ट टू रीड माय करंट अफेयर्स? 1 साल कम से कम आपको पढ़ना है, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ योर एग्जाम। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कवर्ड एंड we'll be wrapping the session now. Is there any question left? Then you can ask, or else मैं क्वेश्चन जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसको एंड कर देता हूँ। सर गवर्नमेंट फर्टिलाइजर जो कह रहे हैं इसमें रेफरेंसेस होते हैं सर। देखो, यूपीएससी में कोई रेफरेंस वगैरह काम नहीं करता, इट इज प्योर मेरिट बेस्ड सिस्टम, ठीक है। अभी तक ऐसा कोई केस भी नहीं हुआ है, तो यूपीएससी के बारे में तो कुछ नहीं है। यूपीएससी में अगर इफ यू आर अ पर्सन हु इज मेरिटोरियस तो यू विल गेट सिलेक्टेड, ठीक है। मेरा भी कोई मेरे कम्युनिटी में से कोई नहीं है, फैमिली तो दूर की बात है, हमारे कम्युनिटी में से मैं फर्स्ट पर्सन हूँ हु हैज गॉट इनटू आईएएस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। टिप्स इन एथिक्स, एथिक्स के लिए आपको कोई भी एक सोर्स पकड़ना है। लुकमान के नोट्स मैंने लिए थे एंड आई फाउंड दे आर क्वाइट गुड। ओरिएंट आईएएस के नोट्स भी मैंने रेफर किए थे इन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स, दे आर आल्सो गुड, यू कैन गो फॉर आइदर ऑफ देम। तो नोट्स एक बार आपके हो जाए, उसके बाद मैंने आपको कहा कि 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपके आंसर अकॉर्डिंगली डिफरेंट होने चाहिए तीनों अलग अलग सेक्शन में। कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें आपको थिंकर के बारे में लिखना है थोड़ा बहुत, और उसका करंट रेलेवेंस क्या है वो कोटेशन का, आप उससे क्या समझते हैं वो लिखना है, ठीक है। केस स्टडीज ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम, उसमें आपको स्टेक होल्डर्स एनालिसिस करना है कि कौन कौन से स्टेक होल्डर, इनका क्या क्या इंटरेस्ट है। केस जो है उसमें कौन कौन से एथिकल इश्यूज अराइज हो रहे हैं, और आपके डिफरेंट ऑप्शंस क्या है कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ठीक है। कम से कम आपको 3 ऑप्शन तो देने ही देने हैं हर एक आंसर में कि क्या 3 डिफरेंट अल्टरनेटिव डिसीजंस आप ले सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट हर एक डिसीजन का क्या इम्प्लीकेशन होगा, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, तो प्रोज और कॉन्स क्या होंगे, फाइनल आपका डिसीजन क्या होगा, एंड बेस्ड ऑन व्हाट रैशनल, ये आपको पूरा लिखना है। 20 मार्क्स का है तो आपको अच्छे डिटेल में एक्सप्लेन करना है इसको। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम? इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, प्रैक्टिस। किस तरह से प्रैक्टिस करना है? प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग, प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग, प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग। उसको पढ़ो, उसको सुनो और उसको बोलो, हो सके उतना, ठीक है। उसी से आपका कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, गुजराती, तमिल, तेलुगु, ठीक है, तो बंगाली जो भी है वो इसी तरह से इम्प्रूव होगा कि आप उसको प्रैक्टिकल यूज कर रहे हैं, सुनने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, बातें करने के लिए। तो उस तरह से वो डेवलप हो जाएगा। एंड इफ यू कुड गो बैक टू टाइम व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपरेशन, व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली?
डिफरेंटली मैं ये करता कि मैं कंसिस्टेंसी रखता थोड़ी प्रिपरेशन में। मेरा ये हो रहा था इनिशियल 2 टू 3 अटेम्प्ट्स में कि मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा था। हिस्ट्री के लिए मैं स्पेक्ट्रम भी पढ़ रहा हूँ, बिपिन चंद्रा भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है? फॉर प्रीलिम्स जो करना नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से फिर मैंने आई थिंक एक और बुक था जो मैंने पढ़ा था हिस्ट्री के लिए, तो आई एम फॉरगेटिंग द नेम। तो ऐसे 2-3 बुक्स मैंने रेफ़र कर ली थी एक ही सब्जेक्ट के लिए। तो उसमें क्या है टाइम भी ज़्यादा जा रहा था, रिवाइज़ भी नहीं हो पा रहा था चीज़ें अच्छे से, ठीक है? तो वो गड़बड़ हो गई थी मेरे से पहले, तो दैट वाज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड वाज़ आई वुड से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में उतना अच्छा नहीं कर रहा था मेंस के लिए। थर्ड इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है मैं सॉल्व नहीं कर रहा था, उनको एनालाइज़ नहीं कर रहा था, और मॉक टेस्ट भी मैं बहुत अच्छे से नहीं दे पा रहा था। अराउंड 20 के आस-पास ही दे पा रहा था मैं, ठीक है? और उसको भी रिवाइज़ नहीं कर रहा था अच्छे से। समहाउ टाइम मैनेजमेंट वाज़ अ थिंग वेयर आई वाज़ फेलिंग, एंड आल्सो इन रेफरिंग डिफरेंट सोर्सेज़। तो दैट आई वुड हैव डन डिफरेंटली। सेल्फ स्टडी और कोचिंग, देखो कोचिंग करोगे फिर भी आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही है, दैट इज़ अ फैक्ट। कोचिंग विल गिव यू डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको कॉन्फिडेंस बहुत कम है और फाइनेंशियल सोर्सेज अवेलेबल है आपके पास कि आप कोचिंग कर सकते हो, देन यू कैन गो फॉर इट। यू कैन, यू शुड, नहीं कह रहा मैं, ठीक है? तो सेल्फ स्टडी इज समथिंग दैट आई ऑलवेज प्रेफर्ड, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ से कोचिंग ली थी आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड टू अ पॉइंट, ठीक है? तो मैं काफ़ी जगह से ड्रॉप ले लिया था, आई बैकड आउट कि इस तरह से तो प्रिपरेशन नहीं होगा। इवन जो स्पीपा का टेन्योर था वो उसमें ये हो गया था कि स्पीपा का जो इंस्टीट्यूट है उसको शिफ्ट करना था बिकॉज़ ऑफ रेनोवेशन, और वो भी मुझे आधे से में ही छोड़ देना पड़ा था। देन व्हाट आई डिड, आई जॉइन्ड द लाइब्रेरी ऑफ स्पीपा व्हिच वाज़ इन अ डिफरेंट कॉलेज, एंड वहाँ पे मैंने एक ग्रुप बना लिया, ठीक है? तो उस वजह से एक ग्रुप जब बना लिया तो आप एक फ्लो में रहते हैं, आप एक प्रोसेस में रहते हैं, ठीक है? तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हो गया सेल्फ स्टडी में भी। तो सेल्फ स्टडी इज़ ऑल्सो इक्वली इफेक्टिव, ठीक है? इफ यू हैव गॉट सफिशिएंट रिसोर्सेज एट योर स्टिक, एट योर डिस्पोजल, ठीक है? दैट इज़ द कंडीशन। सर आर यू ऑन टेलीग्राम? हाँ, मैं हूँ टेलीग्राम पे, पर मेरा कोई चैनल नहीं है एज़ सच। डिड यू रिवाइज ऑन अ डेली बेसिस? रिवाइज डेली कभी नहीं हो सकता। आप रीड डेली करते हो, रिवाइज वीकली या मंथली करते हो, ठीक है? तो रिवीजन डेली कभी नहीं होता। इट इज ऑन वीकली और मंथली बेसिस और फोर्टनाइटली बेसिस। विच इज द बेस्ट चॉइस, ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग? ये मैंने कहा कि बहुत सारी कंडीशन पे डिपेंड करता है। आप सीधा नहीं कह सकते ऑफलाइन कोचिंग ही आपको करना चाहिए या तो ऑनलाइन ही करना चाहिए। ऑनलाइन भी बहुत सारे रिसोर्सेज आज अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? ओके, विच आर एज इफेक्टिव एज ऑफलाइन कोचिंग। तो यू कैन गो फॉर एनीवन व्हिचएवर यू आर कंफर्टेबल इन, जो आपके फाइनेंशियली आप अफोर्ड कर सकते हो वैसा आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? ओके, आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। कैन यू प्लीज मेंटर मी? आई कैन नॉट मेंटर एनीवन बिकॉज मेरा ट्रेनिंग चल रहा है अभी, बट यू कैन ऑलवेज कीप ऑन आस्किंग मी क्वेश्चंस, योर डाउट्स। मेरा एक पेज है हिरेन बारोट अंडरस्कोर IAS, और उसका जो दूसरा नाम है, प्रोफाइल नेम है, वो इंक्विजिटिव सोल 0810 है, ठीक है? मैं टाइप कर देता हूँ वो हियर। वो इंस्टाग्राम जो हैंडल है उसमें आप कभी भी आप क्वेश्चंस डालिए आपके, आई विल ट्राई टू आंसर देम एज फार एज पॉसिबल। फॉर योर रेफरेंस, फॉर योर हेल्प, इसमें काफ़ी सारे वीडियोस और मटेरियल भी मैंने मतलब डाला हुआ है जो रेफरेंस बुक्स वगैरह का। दिस इज़ माय पेज, उसमें आप कभी भी आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का कोई चैनल नहीं है, ठीक है? Sir, if a person is having bad financial condition, shall he take a smaller level job first before taking UPSC preparation? फाइनेंशियली अगर आपको ज़रूरत है तो आपको जॉब करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है? जैसे 2017 में जब मेरा अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो मुझे लगा आई शुड नॉट बिकम अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन माय फैमिली, ठीक है? तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड बी अराउंड 24 और 23 आई थिंक, ठीक है? तो आई थॉट कि बर्डन बनना ठीक नहीं है। आई एम moving towards 25 now, so it is better that I take some job and then continue my preparation, ठीक है? तो अगर आप फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है आपके लिए, ठीक है, कंप्लीटली यूपीएससी के एग्जाम देना और प्रिपरेशन करना, देन यू कैन ऑलवेज टेक अ स्मॉल अनदर जॉब। स्मॉल जॉब तो नहीं कहूँगा मैं,
क्योंकि कोई जॉब छोटा नहीं होता। तो you can take any job which is available as of now and then continue your preparation. So I think this is the time to say goodbye and best of luck for your coming prelims. ठीक है, good luck and have a good day. Bye bye.